भाई लोग, अगर आपको याद हो तो जब विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था ना, तो मैंने आपको उसी टाइम कहा था कि जागते रहना भाई साहब। ओडीआई क्रिकेट का भी यू नेवर नो कि ऑल ऑफ अ सडन ही कुछ हो जाए। और वो ऑल ऑफ अ सडन मतलब मैं आपको बीच बीच में इशारे देता रहा हूँ कि शुभमन गिल इज़ योर नेक्स्ट ओडीआई कैप्टन। और वो उसके बाद जब वो आए हैं ना T20 टीम में, उसके बाद तो इट्स प्रीटी मच ऑब्वियस कि शुभमन गिल इज़ दी ऑल फॉर्मेट कैप्टन फॉर टीम इंडिया इन द नियर फ्यूचर। अब विराट और रोहित का क्या बनेगा? अच्छा जी, अजीत अगरकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बताती है, उसमें ना तीन चीज़ें हैं। अजीत अगरकर की जो प्रेसर है, मैंने खुद सुना है। एक तो इस साइड कि भाई विराट और रोहित से बात हुई है 2027 के वर्ल्ड कप के बारे में, उन्होंने कोई बात नहीं की, कोई कमिटमेंट नहीं दी। ठीक हो गया, मतलब खेलेंगे नहीं खेलेंगे, अजीब सा, ठीक है। उसके बाद ना, जब विराट और रोहित से रिलेटेड सवाल हुआ तो ही वॉज लाइक कि उन्होंने बड़े रन्स किए हैं, बड़ी अच्छी फॉर्म में रहे हैं, बस रन्स करते रहें, अच्छी फॉर्म में रहें। ये वो जिसे कहते हैं ना, हक्का नूडल बनाया है रन्स और फॉर्म को लेकर। बस ये दो वर्ड मुझे ना, विराट, मुझे उस प्रेशर में चार ही वर्ड सुनाई दिए हैं: विराट, रोहित, रन्स, फॉर्म। और आप एग्री करोगे कि यही था, और कुछ भी नहीं था। बाकी जो चीज़ें हैं ना, वो अजीत अगरकर ने ना बस बचते बचाते हुए अपने आप को ना उसमें से निकालने की कोशिश की है। मैं आपको ये बता देता हूँ, मैं बड़े अच्छे तरीके से, चूँकि इंडियन क्रिकेट फैंस की साइकोलॉजी को जानता हूँ और उनसे बात भी होती रहती है, कवर भी करता हूँ। किसी को इशू नहीं है कि भाई बुमराह रेस्ट कर रहा है, ऋषभ पंत नहीं है, हार्दिक पांड्या की इंजरी का क्या चक्कर है, नितेश वापस है, जायसवाल किधर है, फलाना किधर, जडेजा नहीं है टीम में, वरुण नहीं है ओडीआई टीम में, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। इस टाइम डिबेट हो रही है विराट और रोहित के फ्यूचर के ऊपर। 2027 का जो वर्ल्ड कप आएगा ना, तो 40 प्लस के हो चुके होंगे रोहित शर्मा, एंड विराट वुड बी 39। एज फैक्टर पहला। इनकी फिटनेस का क्या लेवल होगा? विराट की फिटनेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना हंसी साइड पे करते हैं। रोहित शर्मा की आपने लेटेस्ट तस्वीरें देखी हैं? मेरा ख्याल है कि अगर आपने रोहित शर्मा की लेटेस्ट तस्वीरें नहीं देखी ना, तो आप एक दफ़ा जाकर रोहित शर्मा की लेटेस्ट तस्वीरें देख लें। उम्र का एक असर चेहरे के ऊपर नज़र आएगा, लेकिन चेहरे से नीचे की जो बॉडी है ना, वो आपको उठाकर ले जाएगी 2007-8 में। ये वो रोहित शर्मा की जो बॉडी हम 2007-8 में देखते थे ना, एक सॉर्ट ऑफ है पतला सा, बहुत पतला तो नहीं, बट एक स्लिम स्मार्ट टाइप ऑफ रोहित शर्मा, वो आपको नज़र आएगा इन रीसेंट टाइम्स। तो रोहित अपनी फिटनेस के ऊपर तो काम कर रहे हैं। अब उसमें ये भी है कि रिसेंटली ये खबरें भी आई थी कि रोहित शर्मा इज़ टारगेटिंग 2027 वर्ल्ड कप। ठीक है, विराट भी टारगेट कर रहे थे। अब फिर मैं वही बात करूँगा, बात है ज़रा सख्त। विराट तो इंग्लैंड की सीरीज़ को भी टारगेट कर रहे थे, क्या हुआ? विराट इंग्लैंड की सीरीज़ को भी टारगेट करके बैठे हुए थे ना। ऑल ऑफ अ सडन इंग्लैंड की सीरीज़ से पहले ही रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। तो देर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि ये जो आगे 2-3 ओडीआई सीरीज़ आ रही है ना इंडिया की, ऑस्ट्रेलिया वाली, फिर साउथ अफ्रीका, फिर न्यूजीलैंड इन जनवरी, ये दोनों के लिए इनमें से कोई भी सीरीज़ आखिरी हो सकती है। मतलब आपको पता है कि थोड़ा है तो सख्त किस्म का जुमला, लेकिन ये बातें हो रही हैं कि या तो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ ही दोनों के लिए आखिरी हो सकती है, या किसी एक के लिए, या फिर साउथ अफ्रीका की, या फिर न्यूजीलैंड वाली। ओडीआई क्रिकेट ज़्यादा होती नहीं है। 2027 का वर्ल्ड कप आगे है दूर, और शुभमन गिल को इसी वजह से कप्तान बनाया गया है कि वो सेटल डाउन हो जाए ओडीआई टीम के साथ एज द न्यू कैप्टन। तो विराट और रोहित का क्या फ्यूचर है? मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि विराट और रोहित को हमेशा से द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड ड्यू के तौर पर देखा गया है। टीम इंडिया 2024 के वर्ल्ड T20 में इन दोनों को साथ लेकर गई। खैर रोहित तो कैप्टन थे, बट विराट वॉज देयर। ठीक है, फाइनल में जो 50 मारी वो मैच विनिंग साबित हुई। अच्छा, ऊपर से फिर वो दोनों उतरे भी ग्राउंड में साथ ही। आप देख लें, ओपनर खिलाए गए, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत है। एक्सपीरियंस का कोई मोल नहीं होता। आप यंग हैं, टैलेंटेड हैं, आपके पास स्किल सेट है, टैलेंट की भरमार है,
सब कुछ है आपके पास, लेकिन आप एक्सपीरियंस का मुकाबला नहीं कर सकते। टीम इंडिया इन दोनों के एक्सपीरियंसेस की वजह से ही पिछले 2 जो टूर्नामेंट्स हैं वो आईसीसी के जो 2 टूर्नामेंट्स हैं वो अनडिफीटेड जीती है। ये बात कोई माने या ना माने, लेकिन इन दोनों का एक्सपीरियंस मैटर करता है टीम इंडिया के लिए। तो अभी यही तो अभी चल रहा है कि लोग कह रहे हैं कि यार इनका इतना एक्सपीरियंस है, तुम इन्हें एकदम से कैसे साइड पे कर सकते हो कि जब यू नो के वर्ल्ड कप आने वाला है, एटलीस्ट इनको वर्ल्ड कप तो खेलने दो। अच्छा मेरा ना चूँकि मैं ज़रा थोड़ा सा रोहित भाई को लेकर ज़रा और लेवल पर सोचता हूँ। ग्रोसरी वालों, चलो हमें तो बद्दुआ है, अब तुम्हारा क्या मसला है? तुम्हारी तो क्रिकेट ठीक है, तुम्हारी वही मिण ही नहीं जाती यार कसम से। 3 मैचेस की ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ थी ना, गिली बॉय को वाइस कप्तान बनाकर भेजते रोहित के साथ, रोहित को कह देते कि रोहित भैया ये हमारा प्लान है, ठीक है, तो हम आपके बाद शुभमन गिल को ओडीआई का कप्तान बनाना चाहते हैं। आपसे गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि आप इन ओडीआई सीरीज़ में किसी मैच के दौरान, किसी प्रेशर के दौरान या ओडीआई सीरीज़ के बाद या ओडीआई सीरीज़ से पहले आप ऐलान कर दें कि जी एज ए कैप्टन टीम इंडिया ये मेरी लास्ट ओडीआई सीरीज़ है। आप कुछ बोल बाल दें तो आगे ये अगर तो मतलब 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज़ से पहले ये बोल दिया जाए वो तो सोने पे सुहागा है, वो सोने पे सुहागा होता कि रोहित खुद कह देता कि भाई ये मेरी लास्ट 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज़ है एज ए कैप्टन, उसके बाद मैं अपना फ्यूचर जो है वो एनालाइज करूँगा, असेस करूँगा किस तरह खेलना है, ये वो सारा कुछ मैं लफाजी करके तो साइड पे कर देता। अब लोगों को पता होता रोहित के क्रिकेट फैंस को, दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को कि भाई साहब रोहित शर्मा की एज ए कैप्टन ये लास्ट ओडीआई सीरीज़ है, तो वो एक जिसे कहते हैं ना सेरेमोनियल सीरीज़ बन जाती कि यार 76% विन परसेंटेज ओडीआई क्रिकेट में रखने वाला 2023 के वर्ल्ड कप में फाइनल में लेकर आया, ठीक है, 2024 का वर्ल्ड T20 जितवाया, चैंपियंस ट्रॉफी आपको जितवाई, उससे पीछे एशिया कप जितवाया, तो एक तगड़ी लेगेसी रखने वाला जो हमारा कप्तान है वो जा रहा है, तो एक प्रॉपर सेंड ऑफ, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, एक वेल डेकोरेटेड रिस्पेक्टेड वे से आप अपने कप्तान को सी ऑफ करते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ भाई जी जितना मर्जी तुम बोल लो हमारी इकोनॉमी का ये है, हम फलाने हैं, हम टिमकाने हैं, हम चौधरी हैं, हम दिस हैं, हम दैट हैं, अबे तुम दोनों जो हो ना भाई सांटा बांटा दुनिया के, तुम्हारा माइंडसेट एक ही है। और क्रिकेट में तो तुमने कभी अपने किसी लेजेंड को ना, और जेन्युइन लेजेंड को किसी अच्छे तरीके से सी ऑफ नहीं किया। किसी को वो जिसे कहते हैं ना बाय डिफ़ॉल्ट मिल गया तो मिल गया, उसकी किस्मत अच्छी हुई कि उसको कोई मिल गया तो मिल गया, जैसे इमरान खान हो गया, जैसे फॉर दैट मैटर दादा हो गए, 2 मोटे मोटे नाम मेरे जहन में यही आते हैं, उनका ज़रा और हिसाब किताब था। बाकी ये आपके सामने एक और मिसाल खड़ी है, एक और जीती जागती। रोहित शर्मा को 3 मैचेस नहीं ऐसे कप्तान दिए जा सकते थे? क्या क़यामत आ जाती? बताए ना ज़रा, आती कोई क़यामत? नहीं आती यार। 3 मैचेस देते अपना साइड पे, उसको वो खुद ही साइड पर हो जाता अच्छे अल्फाज में, प्रॉपर जिसे कहते हैं डेकोरम के साथ, शशके के साथ, एक नेशनल लेवल के ऊपर कप्तान को सी ऑफ किया जाता। रोहित शर्मा है, गंगू तेली नहीं है, बट इनको कौन समझाए, इनकी फिर बात वही है भाई। ये सूटेड बूटेड जब होते हैं ना क्रिकेटर्स, मतलब ये जब बोर्ड्स में जाकर बैठते शैठते हैं, इनकी ईगोस स्क्वायर रॉकेट। तो भैया आप देखो रोहित शर्मा और विराट कोहली का ओडीआई का सफ़र कितना आगे जाता है। जो करंट हुए हैं ना वाक़यात मैं देखूं इंडियन क्रिकेट में पिछले तकरीबन कोई लेट्स से साल डेढ़, कोई ज़्यादा हाई होप्स ना रखिएगा। सॉरी बात बुरी लगेगी विराट और रोहित के फैंस को, मैं खुद भी उन दोनों का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बट यार इट इज़ व्हाट इट इज़, वो जा रहे हैं भाई। अब आप अपने आप को ना मेंटली तैयार कर लें कि किसी भी टाइम उनकी रिटायरमेंट आ जाएगी। वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के बाद आती है, साउथ अफ्रीका की, न्यूजीलैंड की, इन दोनों का 2027 के वर्ल्ड कप तक जाना अब मुझे बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। प्लीज़